हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बस सहरी टाइम हो गया था और मैं नींद से उठ गई थी। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। अकेले तो कुछ खाने का समझ ही नहीं आता, क्या बनाऊं नहीं बनाऊं। अकेले ऐसे कुछ खाने की ख्वाहिश भी नहीं होती और सहरी के टाइम तो वैसे भी नींद सी आती रहती है। बस उठ के जल्दी से कुछ खा लो क्योंकि पूरे दिन फिर भूखे रहना होता है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया था ऑमलेट और रात की रोटी थी। मैं सहरी में रोटी नहीं बनाती, तो ये रात की रोटी मैं गर्म कर लेती हूँ और फिर बस उसे खा लेती हूँ। तो ये थी मेरी सहरी, अंडा और रोटी, और ये साथ में कुछ मीठा था। तो चलो खा के मैं सो गई थी और फिर उठ भी गई और मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊँ। तो उसके लिए मैंने चीज़, ईस्ट, पिज़्ज़ा सॉस और भी सामान जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो मैंने ऑर्डर कर लिया था। मैंने साथ में इमली और उड़द की दाल भी ऑर्डर की थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने दही वड़ा नहीं खाया था। वैसे दही वड़ा तो घर पे सिर्फ ईद में ही बनता है। तो आज मैंने कहा चलो कुछ साल हो रहे हैं तो खा लेती हूँ आज बना के खुद से ही अकेले। तो यहाँ पे मेरे कुछ पार्सल आए थे। मैंने गर्मियों के लिए ट्राउज़र्स ऑर्डर किया था क्योंकि मेरे सारे पुराने ढीले हो गए हैं और ख़राब से हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये सेट में था, ब्लैक एंड वाइट, और काफ़ी सस्ते मिल गए थे मुझे रेगुलर यूज़ के लिए। मुझे काफ़ी सही लग रहा था और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये मैंने कुछ पार्सल ऑर्डर किया था। इसमें ये ग्रीन कलर का ट्राउज़र है, ये काफ़ी कूल लुक आ रहा था इसका। और मैंने कुछ टी शर्ट्स भी ऑर्डर किए थे क्योंकि टी शर्ट्स भी कुछ पुराने से हो गए हैं। तो यहाँ पे ये भी कॉम्बो था, काफ़ी सस्ता था। ये जो वाइट वाला टी शर्ट है ये ग्रीन वाले ट्राउज़र पे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने सेट देख के ही ऑर्डर किया था एंड प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था, तो समर के लिए बेस्ट है। उसके अलावा फिर मैंने कोकोनट ऑयल ऑर्डर किया था। ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है और ये काफ़ी टाइम चल जाता है। एक मंगवाओ और ये कुछ 6-8 महीने चल जाते हैं। फिर यहाँ पे सहरी का टाइम भी हो रहा था तो मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे मैंने अंडा बॉईल करने के लिए डाला था और साथ ही साथ मैंने लौकी भी डाल दी क्योंकि मैं लौकी के पकौड़े बनाने का सोच रही थी, तो साथ साथ ही दोनों बॉईल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो बस डो बनाने के लिए मैंने मैदा डाल दिया था और नमक और भी जो सारी चीज़ें इसमें जाती हैं जैसे बेकिंग सोडा, ईस्ट, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी और इसे नीट करके कुछ आधे एक घंटे के लिए रख दूँगी। मेरे पास पैन है, अवन तो है नहीं, अकेली रहती हूँ तो इतनी सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, पैन में भी बन जाता है पिज़्ज़ा। तो मैंने सोचा चलो पैन में ही आज बना लेती हूँ। तो मैं वेज पिज़्ज़ा बनाने वाली थी, इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स पहले से ही चॉप करके रख लिए थे। कैप्सिकम, मशरूम, अनियन, ये सारी चीज़ें मैंने रख ली थी। तो बस इस डो को बना के मैं इसे रख दूँगी। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था क्योंकि इफ्तार में कुछ ही टाइम रह गए थे। तो ये है मेरा पिज़्ज़ा। चलो तो इफ्तार बन के तैयार है। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ अज़ान के टाइम का, फिर मैं इफ्तार शुरू करूँगी। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं और पिज़्ज़ा है और पकौड़े में मैंने कुछ ख़ास नहीं रखा आज, बस अंडे का पकौड़ा बनाया था, वो भी सिर्फ एक अंडे का, और ये मैंने लौकी के पकौड़े बनाए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।